हेलो एवरीवन, आद्या कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बौद्ध धर्म से लेकर आई हूँ। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सबसे अधिक संख्या में बौद्ध की मूर्तियाँ का निर्माण किस शैली में किया गया? तो सबसे अधिक मात्रा में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा जो है वो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? बुद्ध भगवान जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना निर्वाण कहा था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो गुरु अलार कलाम को बनाया था। अलार कलाम जो थे इनके प्रथम गुरु थे। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ थी उनका नाम प्रजापति गौतमी था। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती है। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में। भारत से बाहर बौद्ध धर्म फैलाने वाले सम्राट कौन थे? सम्राट अशोक थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभक्त होना। फर्स्ट जो था वो हीनयान था, सेकेंड जो था वो महायान था। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? कनिष्क जो कुषाण वंश के थे, इसी के शासन काल में हुई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु हर्यक वंश का जो था उसी के शासनकाल में हुई। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? काल अशोक शिशुनाग वंश का था, इसी के शासन काल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो वैशाली में हुई, 383 ईसा पूर्व हुई और सर्वकामिनी की अध्यक्षता में हुई। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति का जब था उस समय राजा कौन थे? तो सम्राट अशोक थे, वो मौर्य वंश के शासनकाल थे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्रा में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुई। 251 ईसा पूर्व मोगलीपुत्तिश की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिश। ठीक है। और दूसरा बौद्ध संगति जब हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामिनी थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क कुषाण वंश का। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? कश्मीर के कुंडल वन में हुई, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। कुल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था? कुल 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो माखली गोसाल थे, उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगलीपुत्तिश ने किया था।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्योधन था। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो सबसे अधिक संख्या में जो बुद्ध हैं उनकी मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया था। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा जो है वो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? तो वो वेदों को नहीं मानते थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को नकारा था। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो लोक जल की जो भाषा थी पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। थैंक यू। आई होप आप लोग को अच्छा लगा।